नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद सीप में आपका स्वागत है। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था समास पर अपने चर्चा पर हम कर चुके हैं। समास के अंदर अपने उसके भेदों पर प्रकार को अपने पिछले कक्षा में क्या की चर्चा की। आज अपना जो समास का जो पहला भेद है वह है अपना अव्ययभाव समास। तो देखो पहला भाव अपने कौन सा भाई, अव्यय भाव समास। हमने भेदों के अंदर चर्चा की कि जो अव्ययभाव जो समास है उसके अंदर अपनी कैसे प्रथम पद क्या प्रधान है समास है। तो देखो यहाँ कि ये क्या कर रही अव्यय भाव, लेकिन अव्यय भाव इसका अगर अपने क्या करें, इसका जो समस्त पद देखें तो वो क्या होगा, समस्त पद क्या जाएगा, अव्यय का भाव, अवयव का भाव, ये इसका क्या है समस्त पद, समस्त पद। इसके अंदर देखो अव्यय का भाव इसका क्या हो गया, समस्त पद हो गया। यहां से देखो का इसमें से क्या हो रहा है भाई, विलुप्त होकर क्या बन रहा है, अव्यय भाव। अब देखो आगे अव्यय है वह खुद में क्या होता है भाई, अविकारी, खुद में क्या होता है, अविकारी। तो अवयव के लिए अपने कह सकते हैं ये क्या कैसा भाई, अविकारी, अविकारी। अब हमें पता है कि जो अविकारी पद है वह कितने भागों में बंटा होता है, चार। कितने भागों में बंटा होता है, चार, जिसके अंदर क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक जो अविकारी है वह क्या भी आते हैं। अब देखो ये तो खुद क्या अवयव है वो क्या है, अविकारी है। तो अविकारी का मतलब क्या हो गया, यानी परिवर्तनशील है, यानी कि इसको बदला नहीं जा सकता। वो कैसे, जैसे मान लो अवयव है वह खुद में ही क्या है भाई, क्या भाई, जिसका रूप क्या हो भाई, परिवर्तन न हो, यानी कि जिसका क्या भाई रूप परिवर्तन न हो, अपने कह सकते हैं यानी कि जिसका क्या ना हो भाई, खर्च ना हो, या जिसे अपने क्या भाई व्यय ना कर सके, उसे अपने क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। कहने का मतलब कि जैसे मान लो जो जैसा है जिसका जो रूप है उस रूप के अंदर भाई लिंग वचन कारकों के कारण क्या भाई कोई भी परिवर्तन न आए। जैसे अपने कहते हैं ना कि एक है, या कह दिया अपने भाई नदी, नदी का अपने क्या बना दिया, नदियों। तो देखो नदी से क्या बना, नदियों, इसका बहुवचन हो गया, तो इसका मतलब नदी का नदियों रूप बना, तो उसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। यानी कि ऐसा रूप जिसके अंदर क्या हुई, परिवर्तन न हो, जिसको अपने क्या भाई खर्च न कर सके, उसे अपने क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। तो देखो अवयव भाव जो समास है वह हमें पता है कि इसके अंदर क्या है, प्रथम पद प्रधान समास है। कैसा ये प्रथम पद प्रधान समास है। अब ये प्रथम पद प्रधान समास है, या अपने कह सकते हैं अवयव का क्या रखे, भाव रखे। अवयव का क्या रखे, भाव रखे, लेकिन किस में रखे, किस में, अपने प्रथम पद में। कहने का मतलब क्या कह सकते अपने कि प्रथम पद क्या होता है, प्रधान समास, या अपने कह सकते अवयव का भाव रखे किस में भाई, अपने प्रथम पद में। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या हो गया, प्रथम पद क्या होगा भाई, अवयव हो, प्रथम पद क्या हो, अवयव। यानी कि ऐसा समास जिसका प्रथम पद क्या हो, अवयव हो। अब हम पता कि अवयव है वो क्या है, अविकारी। अब देखो अवयव के लिए भी एक बार क्या कह रहा है कि अवयव है जो किसके साथ, उपसर्ग के साथ, उपसर्ग के साथ जुड़ता है। किसके साथ जुड़ता है, उपसर्ग के साथ जुड़ता है, यानी कि अवयव है उपसर्ग के साथ जुड़ता है। अब देखो उपसर्ग है वह खुद में क्या है, विकारी। उपसर्ग क्या होता है, विकारी। अब अवयव तो क्या हो गया, अविकारी, लेकिन अवयव जुड़ता किसके साथ है, उपसर्ग के साथ जुड़ेगा। तो उपसर्ग किस रूप में बनते हैं, विकारी रूप में होते हैं। वो विकारी रूप कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण।
क्रिया और विशेषण, ये चार अपने पास क्या होते हैं, विकारी रूप होते हैं। तो यहां से देखो भाई संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और क्या, विशेषण। अब हमें पता है कि जो विशेषण का जो प्रयोग है वह समास के अंदर किस समास में होगा, कर्मधारय समास में। किस समास में, कर्मधारय समास में विशेषणों का क्या होता है, प्रयोग होता है। और संज्ञा, संज्ञा है वह क्या भी, संज्ञा अव्यय पदों के साथ जुड़ती है। संज्ञा किसके साथ जुड़ती है, अव्यय पदों के साथ जुड़ती है। यानी कि विकारी रूप में देखा कि संज्ञा और क्या, विशेषण। विशेषण तो कर्मधारय समास में इसका प्रयोग होगा और संज्ञा का प्रयोग कहां हो गया, अव्यय पदों के साथ। तो अब बचे पीछे कौन, सर्वनाम और कौन, क्रिया। यानी कि अपने कह सकते हैं क्या कि सर्वनाम व क्रिया का प्रयोग समास में नहीं होता है। कि सर्वनाम व क्रिया का प्रयोग है वह समास में नहीं होता है। तो अब हमें पता चला कि समास के अंदर भाई विकारी जो रूप उसमें से कौन कौन, संज्ञा व विशेषण का जो प्रयोग है वो किसके अंदर होगा, अव्ययभाव समास यानी कि अपने संपूर्ण समास में होगा। जिसमें अव्ययभाव समास के अंदर किसका प्रयोग होगा, संज्ञा का, और कर्मधारय समास में किसका होगा, विशेषण का प्रयोग होगा। तो अब अपने कह सकते हैं कि यहां से क्या क्या कह दिया कि अवयव या क्या कहा, उपसर्ग। अवयव या उपसर्ग का योग किसके साथ होगा, संज्ञा के साथ होगा। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या कि प्रथम पद किसका रहेगा, या तो अवयव होगा या क्या होगा, उपसर्ग होगा, और इन दोनों का योग किसके साथ होगा, संज्ञा के साथ होगा। यानी कि प्रथम पद तो अपना क्या रहेगा, प्रथम पद प्लस दूसरा पद। यानी कि दूसरा जो पद है वह अपना किस रूप में होगी, संज्ञा के रूप में होगा, और प्रथम पद किस रूप में होगा, अव्यय उपसर्ग के रूप में होगा। तो यहां से हमें चला क्या कि देखो कि जिसका प्रथम पद क्या हो, अव्यय हो, वह क्या हो, या उपसर्ग हो, और इनका योग किसके साथ हो, संज्ञा के साथ हो, उसे अपने क्या कह सकते हैं, अव्ययभाव समास कहते हैं। तो देखो इतना कुछ करने के पीछे ये कि इसकी जो परिभाषा है उसको अपने क्या कर सके, प्रस्तुत कर सके। तो अब तक हमने क्या देखा, अव्ययभाव समास। अवयव का अर्थ क्या होता है, जिसका क्या हो, खर्च या व्यय ना कर सके, या जिसका रूप क्या हो, परिवर्तन न हो। अवयव खुद में क्या है, अविकारी है। अवयव खुद में क्या है, अविकारी। और अविकारी कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। और कहते हैं कि इसका प्रथम पद क्या है, प्रधान समास है। ये हमें कहां से पता चला कि हमने जब इसके 4 प्रकार पढ़े थे, 4, 5 और 6, 4 हमने देखा कि प्रथम पद के प्रधान के आधार पर अव्ययभाव जो समास है उसका क्या है, प्रथम पद प्रधान समास है। या इसको कह सकते हैं क्या है, प्रथम पद जिसका क्या हो, अव्यय हो। अव्यय हमें पता है किसके साथ जुड़ता है, उपसर्ग के साथ जुड़ता है। उपसर्ग खुद क्या है, विकारी है। विकारी के रूप कितने, 4 होते हैं। कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया व विशेषण। अब हमें पता है कि जो संज्ञा है वह किसके साथ जुड़ेगी, अव्यय पदों के साथ संज्ञा के भाई जुड़ती है। और विशेषण के अंदर किस विशेषण का जो प्रयोग वो कहां होगा, कर्मधारय समास में। पीछे बचे सर्वनाम और क्रिया, इनका प्रयोग जो समास में नहीं होगा। यहां से एक बात प्रस्तुत आई कि प्रथम पद क्या हो, या अव्यय या क्या हो, उपसर्ग, और उसका योग किसके साथ हो, संज्ञा के साथ हो, उसे अपने क्या कह सकते हैं, अव्ययभाव समास कहते हैं। तो देखते हैं इसकी संपूर्ण जो परिभाषा है वो अपने पास प्रस्तुत होकर आई है, उसको अपने शब्दों के अंदर ढाल देते हैं। तो देखो संपूर्ण पद में प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग हो, और दूसरा पद संज्ञा के रूप में हो, तो वहां अव्ययभाव
समास होता है। वहां क्या होता है? अव्ययभाव समास होता है। ये परिभाषा अपने कहां से क्या कह दिया कि प्रथम पद या तो क्या होगा अवयव या क्या होगा उपसर्ग, और दूसरा पद किस रूप में होगा भाई? संज्ञा के रूप में हो, तो वहां क्या होगा? अव्ययभाव समास होगा। तो अब अव्ययभाव समास को अपने कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं कि प्रथम पद कैसे, जैसे कहा कि इसका क्या कोई खर्च नहीं होगा। जैसे एक शब्द लेता हूं मैं, प्रतिकूल प्रतिदिन। प्रतिकूल और प्रतिदिन, आप देखो प्रतिकूल और प्रतिदिन इन दोनों के अंदर जो प्रति है वो क्या है? अपना उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। ये भी क्या है? उपसर्ग है। प्रति क्या है? उपसर्ग है। और उपसर्ग के साथ किसका योग है? यहाँ कुल का, और यहाँ किसका योग है? दिन का। किसका योग है? दिन का। तो देखो प्रथम पद या तो उपसर्ग होगा या क्या होगा? अवयव, और दूसरा पद क्या होगा? संज्ञा कुल और दिन, जो अपने क्या है? संज्ञा का रूप है। अब देखो कुल है, कुल का अर्थ क्या होता है? किनारे से लिया जाता है। किससे? किनारे से। तो आप देखो जैसे मान लो ये अपनी नदी है, ये अपने क्या है? नदी है। नदी के अंदर क्या बह रहा है? पानी। नदी के अंदर क्या बह रहा है? पानी। अगर अपने नदी में इस रूप में आए तो ये अपने के लिए क्या स्थिति कैसे होगी? प्रतिकूल की। किसकी होगी? प्रतिकूल की। अगर अपने इस रूप में आए तो ये अपने लिए क्या होगी? अनुकूल। क्या होगी? अनुकूल। क्या होगा? अनुकूल। तो यहाँ देखो प्रतिकूल और अनुकूल। तो यहाँ जो प्रतिकूल है वह अपने में क्या करा रहा है? विद्रोह। किसका भाव दिखा रहा है? विद्रोह का एक तीसरा भाव दिखा रहा है। जहां तीसरा भाव दिखाए वहां क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। यानी कि प्रतिकूल का कुलो तो नहीं है, लेकिन यहाँ विद्रोह का यानी कि तीसरा ही अर्थ को समझ अपने आ रहा है कि यहाँ कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास। प्रतिदिन है, क्या प्रतिदिन का दिनों बनेगा? अगर प्रतिदिन में अगर मैं अकेले दिन को लूं, किसको लूं? दिन को, तो इसको अपने कह सकते दिनों से क्या, दिन से क्या बन गया? दिनों। क्या बना दिया? दिनों। अब इसके साथ क्या जुड़ा है? अवयव। क्या जुड़ा है? अवयव के रूप में कैसा? उपसर्ग। और हमें पता है कि प्रति जो शब्द है वह खुद ये कि क्या है? अवयव शब्द। अब प्रति कहता है मैं भी नहीं बदलूंगा और तू मेरे साथ आ गया तो मैं तुझे भी नहीं बदलने दूंगा। तो इसलिए प्रतिदिन का प्रतिदिन ही रहेगा। और इसमें कौन सा समास हो जाएगा? अपना अव्ययभाव समास हो जाएगा। कहने का तात्पर्य क्या कि जहां वह अपना रूप ना बदले या जिसका खर्च ना हो वहां क्या होगा? अव्ययभाव समास होगा। तो अपने कुछ उदाहरणों के द्वारा अव्ययभाव समास को समझते हैं। तो देखो ये उदाहरण है, इन उदाहरणों के द्वारा अपने अव्ययभाव समास की जो 4 स्थितियां हैं उन स्थितियों पर अपने क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो देखो वो 4 स्थितियां कौन कौन सी होती है? नंबर 1 प्रथम पद अवयव। नंबर 2 द्वितीय पद अवयव। प्रथम पद उपसर्ग या क्या हो? पद की क्या हो गई? आवर्ती। पद की क्या हो? आवर्ती। इन 4 स्थितियों के अंदर अपने अव्ययभाव के समास को क्या करेंगे? समझेंगे। देखो प्रथम पद क्या हो? अवयव। प्रथम पद क्या हो? अवयव होगा। और दूसरा जो पद है वो क्या होगा? संज्ञा का रूप होगा। तो यहाँ देखो अवयव का मतलब कि मैं खुद क्या हूं? अवयव हूं और मुझे कोई बदल नहीं सकता। यानी कि अगर आप मेरे साथ संज्ञा के रूप का अगर शामिल कर दिया तो वो है भी क्या? अपना रूप को नहीं बदल सके। तो देखो प्रथम पद अवयव के आधार पर देखो यथा शक्ति। यथा शक्ति यानी अपने इसका समास विग्रह करेंगे क्या हो जाएगी? शक्ति के अनुसार। क्या हो जाएगा? शक्ति के अनुसार। यानी कि यथा शक्ति। यहां देखो यथा और यहां क्या है? यथा। तो देखो यथा यथार्थ जो शब्द है इसके अंदर पता है क्या हो जाएगा? अर्थ के अनुसार।
कहने का तात्पर्य क्या कि यहाँ शक्ति और जो अर्थ है यह दोनों क्या भाई यथा अवयव के जुड़ने के कारण इनका जो रूप है वह परिवर्तन नहीं हो। कैसे देखो यथाशक्ति को अपन यथाशक्तियों कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते, यानी कि इनके रूप में क्या परिवर्तन है नहीं हो रहा। तो कह दें कि प्रथम पद क्या भाई अवयव, तो प्रथम पद अवयव के आधार पर इन दोनों से समझो। अब देखो द्वितीय पद क्या भाई अवयव, यानी कि दूसरा पद क्या हो अवयव हो। तो देखो सरयू पार दिन भर, तो यहाँ देखो पार और यहाँ क्या है भर, पार और क्या यहाँ भर है, तो यह दोनों क्या है यहाँ अवयव रूप है, यानी कि पार व भर है दोनों क्या है अवयव रूप है। तो अपने कहते हैं कि द्वितीय पद क्या होगा जहाँ अवयव हो। तीसरा कि प्रथम पद क्या हो उपसर्ग, तो देखो प्रतिदिन और प्रतिघात, तो देखो प्रति और प्रति ये दोनों यहाँ क्या है उपसर्ग है, इसके अंदर अपने स व हर उपसर्ग पर क्या करेंगे चर्चा करेंगे। तो देखो प्रतिदिन और प्रतिघात, तो भाई प्रतिदिन का प्रतिदिनों नहीं बनेगा, क्यों? दिन है जो संज्ञा का रूप बदल सकता है अगर अकेला है, लेकिन साथ में क्या जुड़ गया प्रतिदिन बन गया और प्रतिघात बन गया। अब अपने ये नहीं कह सकते कि जहां प्रति उपसर्ग आ गया वहां अव्ययभाव समास होगा, नहीं कह सकते। यानी कि प्रति उपसर्ग लगने के बाद भी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके रूप क्या होते हैं परिवर्तन होते हैं, यानी कि उनका व्यय होता है। तो देखो प्रति उपसर्ग से जुड़ा हुआ, जैसे मान लो कि मैंने शब्द लिया प्रतिध्वनि, क्या लिया प्रतिध्वनि। अब हमें पता है कि प्रतिध्वनि है उसका ध्वनिया बनता है, क्या बनता है ध्वनिया बनता है। तो देखो प्रतिध्वनि के अंदर भी क्या है भाई उपसर्ग जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका जो क्या है रूप क्या हो रहा है परिवर्तन हो रहा है, यानी कि प्रतिध्वनि से क्या बनता है प्रतिध्वनिया। तो अपनी ये नहीं कह सकते कि प्रतिध्वनि है वह किसमें क्या होगा अव्ययभाव समास होगा, नहीं होगा। यानी कि प्रतिध्वनि है वह फिर किस में चल जाएगी तत्पुरुष समास में, किस में रूप बदल जाए इसका तत्पुरुष समास में बदल जाएगा। तो यहाँ से देखो तत्पुरुष समास, यहाँ से हमें पता चला क्या भाई हाँ तत्पुरुष समास में भी उपसर्ग क्या होगा प्रयोग होगा। तो उपसर्ग जहां आए तो उसको अव्ययभाव जो उपसर्ग है उसको समझने के लिए अपने क्या होगा, यानी कि जिसका क्या हो रूप परिवर्तन न हो, यानी कि कैसे किसके कारण लिंग वचन कारकों के कारण क्या हो जिनका रूप परिवर्तन नहीं होगा वहां क्या होगा अव्ययभाव समास होगा। नंबर 4 पद की आवर्ती। अब पद की आवर्ती वो चाहे अवयव के रूप में हो चाहे संज्ञा के रूप में हो, यानी कि या तो संज्ञा है या अवयव अवयव। तो यहाँ देखो दिन और दिन हमने देखा क्या भाई संज्ञा की क्या हो रही है आवर्ती, किसकी आवर्ती हो रही है संज्ञा की आवर्ती। जहां संज्ञा की क्या हो आवर्ती हो वहां क्या होगा अव्ययभाव समास होगा। पल ये क्या भाई अवयव है, क्या है अवयव, यहाँ किसकी आवर्ती हो रही है अवयव की आवर्ती हो रही है। जहां अवयव को भी आवर्ती होगी वहां भी क्या होगा अपने अव्ययभाव समास होगा। अब अपना जो कर्मधारय समास है जिसके अंदर हमने देखा कि कर्मधारय जो समास है उसके अंदर भी क्या होगा पदों की जो आवर्ती है उनका क्या होगा पुनर्निर्माण होगा, यानी कि पदों की आवर्ती कर्मधारय समास में होगी। हमने देखा कि कर्मधारय समास में क्या होता है विशेषण, जहां विशेषणों की आवर्ती होगी वहां कौन सा समास होगा कर्मधारय समास होगा। इस पर अपने आगे चर्चा और कर लेंगे। तो अब तक हमने देखा कि अव्ययभाव समास है उसके 4 स्थितियों के रूप में अपने अलग अलग प्रस्तुत किया। पहला क्या है प्रथम पद अवयव, दूसरा द्वितीय पद अवयव, तीसरा प्रथम पद क्या हुई उपसर्ग और चौथा प्रथम पद की क्या हुई आवर्ती। इसकी जो विशेष प्रकार सिस्टम है उन पर अपने विचार पर क्या कर चुके हैं चर्चा कर चुके हैं। अब अपने इसके कुछ विशेष तथ्य हैं अव्ययभाव समास से जुड़े हुए उन पर क्या करते हैं चर्चा करते हैं। तो देखो वो विशेष तथ्य क्या है, इन तथ्यों को अपने जब पढ़ेंगे तो अपने को लगेगा क्या लगेगा जब अपने जो परिभाषा पढ़ी क्या पढ़ी प्रथम पद क्या होगा या तो अवयव होगा या क्या हो उपसर्ग और दूसरा पद क्या होगी संज्ञा हो, तो वह इसका क्या करता है विपरीत अर्थ को प्रकट करता है। तो देखें विशेष तथ्य में विशेष तथ्य नंबर 1, जैसे उदाहरण से द्वारा देते मैंने उदाहरण क्या लिया विवाहोपरांत
मृत्यु उपरांत विवाहेतर। ये अपने पास तीन उदाहरण है। तो देखो विवाह उपरांत का अपने जब समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, विवाह के उपरांत मृत्यु के उपरांत विवाह के इतर। विवाह के इतर। तो अब देखो अपने कि तथ्य क्या करेंगे, विवाह उपरांत, मृत्यु उपरांत और विवाहेतर। तो यहां देखो विवाह के उपरांत, मृत्यु के उपरांत और विवाह के इतर। तो यहां देखो जो विवाह और मृत्यु है ये कौन सा रूप है भाई, संज्ञा का। किसका है, संज्ञा रूप। और उपरांत और इतर है ये कौन सा रूप हो गया, अपना अवयव। कौन सा रूप हो गया, अवयव। तो हमने देखा कि प्रथम पद में क्या आ रही है, संज्ञा, वह दूसरे पद में क्या आ रहा है, अवयव। अब देखो विवाह के उपरांत को अपने क्या कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं विवाह के बाद। विवाह के बाद, परंतु देखो क्या बात कि समास में सार्थक शब्द आ जाने पर उनका अर्थ नहीं लिखा जाता। उनका अर्थ नहीं लिखा जाता। इस बात का अपने को क्या रखना होगा, ध्यान रखना होगा। यहाँ उपरांत है वह एक क्या है, सार्थक शब्द है। तो उपरांत कैसे कह नहीं सकते कि विवाह के बाद अपने नहीं कह सकते। तो जहां सार्थक शब्द आ जाए तो वहां उनके सार्थक शब्दों का जो अर्थ है उनको नहीं लिया जाएगा। लेकिन नंबर 2 क्या, उपसर्ग या क्या हो, प्रत्यय। समास में क्या हो, उपसर्ग या क्या हो, प्रत्यय। इनके अर्थ को लिखा जाता है। जैसे मान लो कि उपसर्ग और प्रत्यय से निर्मित क्या आ गया अपने पास, शब्द आ गया। तो वहां जब इसका अपने क्या करेंगे, समास विग्रह करेंगे तो उस समय इनके अर्थ को क्या लिया जाएगा। लेकिन क्यों, वो खुद में क्या सार्थक नहीं है। तो जहां सार्थक शब्द आएगा तो वहां आने पर उनका जो अर्थ है वह नहीं लिया जाएगा। किस प्रकार अपन देखा कि विवाह उपरांत, विवाह के उपरांत, मृत्यु के उपरांत, विवाह के इतर। तो इनमें अपने देखा कि पहला पद संज्ञा, दूसरा पद क्या आ गया, अवयव। अभी हमने पीछे परिभाषा पढ़ी, क्या पढ़ी कि प्रथम पद तो क्या होगा, अवयव या क्या होगा, उपसर्ग। बाद में क्या होनी चाहिए, संज्ञा। परिभाषा तो क्या कहती है कि प्रथम पद क्या हो, अवयव हो या उपसर्ग, दूसरा पद क्या हो, संज्ञा। लेकिन यहां ठीक इसके क्या हो रहा है, विपरीत का क्या है, इसके क्या हो रहा है, विपरीत। हमने देखा कि पहला पद क्या आ रहा है, संज्ञा, उसके बाद क्या आ रहा है, अवयव। क्या आ रहा है, अवयव। तो अवयव हो या क्या हो, उपसर्ग। तो इसकी होगी ना विपरीत स्थिति। तो देखो इस प्रकार अपने कह सकते हैं कि इसको अपने अव्ययभाव जो समास है उसके दो भेदों के अंदर इसको बांट सकते हैं। एक तो अवयव पद पूर्व समास, दूसरा नाम पूर्व अवयव समास। तो देखो अवयव पूर्व पद, अवयव पूर्व पद, अगर अवयव पहले है, अवयव पहले है तो क्या होगा, अवयव पूर्व समास, अवयव पूर्व समास होगा। अगर संज्ञा पहले है, अब संज्ञा को अपने क्या कहते हैं, नाम। संज्ञा को क्या कहते हैं, नाम कहते हैं। तो क्या रूप बन जाएगा कि नाम पूर्व अवयव समास, नाम पूर्व अवयव समास। तो यहां से हमने देखा कि प्रथम तथ्य से अपने प्रस्तुत होया क्या हुआ कि जो अव्यय भाव समास है वह कितने भागों में बंटा होता है, दो भागों में बंटा होता है। पहले जो अपनी जो परिभाषा थी वो क्या कह रही थी कि प्रथम पद क्या होगा, अवयव होगा, और दूसरा पद क्या होगा, अपने पास उपसर्ग होगा। लेकिन
दूसरा पद क्या होगा, संज्ञा होगा। लेकिन तथ्य के अनुसार अपने समझ आया कि प्रथम पद क्या आ रहा है, संज्ञा, और उसके बाद दूसरा पद क्या आ रहा है, अवयव हो। तो वहां भी क्या होगा, अव्ययभाव समास होगा। जिस कारण हमें अव्ययभाव समास के जो दो भाग हैं जो अपने पास समुच्चय हुए हैं, और इसके साथ एक सार्थक बात भी आई, क्या आई कि जहां सार्थक शब्द होगा, जहां सार्थक शब्द होगा वहां उसका अर्थ नहीं लिया जाएगा। लेकिन समास के अंदर उपसर्ग व क्या हो, प्रत्यय हो, तो उनके अर्थ को लिया जाएगा। इस बात का आपको क्या ध्यान रखना। तो अब देखते हैं कि अपने पास दो भेद है वो प्रस्तुत हो चुके हैं, उनको अपने लिख लेते हैं। तो देखो, अव्ययभाव समास के भेद। नंबर 1 क्या भाई, अवयव पूर्व पद अव्ययभाव समास। और नंबर 2 अपने पास क्या आया, नाम पूर्व पद अव्ययभाव समास। ये दो भेद अपने पास समुच्चय हो चुके हैं कि प्रथम पद अव्यय पूर्व, दूसरा नाम पूर्व अवयव पद। अब ये तो अपने पास आया अपना जो तथ्य था नंबर क्या भाई 1। अब बात करते हैं तथ्य नंबर 2, जिसकी अपने चर्चा पहले कर चुके हैं कि क्या कि जहां संज्ञा शब्द या अवयव शब्द की क्या हो, आवर्ती हो, वहां क्या होगा, अव्ययभाव समास होगा। क्या कह दिया, जहां संज्ञा व अवयव पदों की क्या हो, आवर्ती हो, वहां अव्ययभाव समास होता है। जिसे अपने उदाहरणों के द्वारा देखा, क्या, दिन दिन, पल पल। इन दो उदाहरणों के द्वारा अपने इस पर चर्चा पहले कर चुके हैं। यानी कि दिन दिन, यहां दिन दिन क्या है, संज्ञा शब्द है। पल पल ये क्या है, अवयव शब्द है। तो देखो अव्ययभाव समास के अपने पास दो भेद प्रस्तुत हो चुके हैं, जिन पर अपने क्या भाई चर्चा कर रहे थे। अब देखो आगे अपने चर्चा करते हैं इनके जो विशेष तथ्य चल रहे हैं उन पर, जिनमें अपने देखा भाई दिन दिन, पल पल, जिसे और कह सकते हैं अपने हाथों हाथ, रातों रात। अब देखो हाथों हाथ, रातों रात, ये क्या हमारे पास संज्ञा शब्द है। इन पर अपने चर्चा कर चुके हैं। तो अब तक अपने जो अव्ययभाव जो समास था उस पर अपने चर्चा कर चुके हैं। अव्ययभाव समास में अपने देखा क्या हो, जहां एक तो शब्दों की क्या हो, आवर्ती, आवर्ती के अंदर भी क्या भाई संज्ञा व अवयव शब्दों की क्या हो, आवर्ती हो, वहां अव्ययभाव समास होगा। नंबर 2, एक तो अवयव पूर्व पद, यानी कि प्रथम पद क्या है, प्रधान है, प्रथम प्रधान के रूप में क्या हो, अवयव क्या होगा, प्रधान होगा। उस पर अपने चर्चा कर चुके हैं। तीसरी बात क्या कि अपने नाम पूर्ण पद पर भी क्या भाई चर्चा कर चुके हैं, जिसके अंदर प्रथम पद क्या हो, संज्ञा। यहाँ प्रथम पद संज्ञा आती, संज्ञा क्या होगी, प्रधान हो गई। जहां अवयव का हमें पता है क्या भाई, जिसका व्यय न हो उसे अपने क्या कहते हैं, अव्ययभाव समास कहते हैं। तो अवयव अपना हुआ, यहाँ समास का जो प्रथम भाग था वह अपना हुआ पूर्ण। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।